हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। इसके पहले हमने संज्ञा सर्वनाम पढ़ा। अब हम विशेषण देखते हैं। विशेषण विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण नाम से ही पता चल रहा है कि किसी की विशेषता बताई जाए। किसकी विशेषता बताई जाए, आइए देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छाई बताए, उसमें गुण दोष धर्म सब कुछ आएगा। उसमें अच्छाई भी रहेगी, बुराई भी रहेगी। अब यहाँ पे देखते हैं विशेष्य। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब जिसके बारे में बताया जाता है कि इसकी ये विशेषता है, उसको हम विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग एकदम क्लियर कर लेते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे लड़का तो क्या है, लड़का संज्ञा है ना, संज्ञा है तो ये विशेष्य हो गया। वह लड़का बहुत अच्छा है, तो इसकी पहली बात विशेषता हम देखते हैं। तो अच्छा है तो विशेषण हो गया ये। अब कौन अच्छा है, लड़का अच्छा है, यानी ये संज्ञा जो है ये विशेष्य हो जाएगा। जो भी संज्ञा सर्वनाम रहेगा वो विशेष्य हो जाएगा। और ये बहुत जो है यानी विशेषण की विशेषता बताया है तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा डिटेल। अब आइए देखते हैं विशेषण के कितने भेद हैं। तो इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं। बहुत छोटा है लेकिन अक्सर भूल जाता है कि 4 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं। तो इसका ट्रिक है पग सास के। कहते हैं ना घर में नई नई बहू का पग पड़े, तो यहाँ पे बहू नहीं पग सास के देखते हैं। पग सास के, पग मतलब पैर, सास के पैर। तो प से परिमाणवाचक विशेषण, ग से गुणवाचक विशेषण, स से संख्यावाची विशेषण, एक स से सार्वनामिक विशेषण। ये है प्रकार, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। आइए एक एक को बारी बारी देखते हैं। गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष रंग आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। गुणबोधक में अच्छा सुंदर ईमानदार, दोष में बेईमान पापी, रंग में काला सफ़ेद, आकार में छोटा बड़ा, स्थान में पंजाबी गोरखपुरी, दिशा में पूर्वी पश्चिमी, स्पर्श में कोमल कठोर, स्वाद में खट्टा मीठा, गंध में सुगंधित दुर्गंधित, काल में नया पुराना वर्तमान काल मतलब टाइम, दशा में स्वस्थ बीमार, अवस्था में ठंडा गर्म। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं गुणवाचक विशेषण के। ये सब जहाँ भी आएगा ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं संख्यावाची विशेषण वे शब्द जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। वो देखने से ही पता चल जा रहा है, संख्यावाची विशेषण को नाम से ही बोध हो रहा है कि हाँ इसमें संख्या का बोध होगा। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची। यहाँ पे निश्चित संख्यावाची को देखते हैं। ये किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की निश्चित संख्या का बोध कराती है। वो कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसका निश्चित वो बोध कराती है, हाँ कि इतना है, फिक्स है। देखते हैं उदाहरण। 1 2 3 100 1000 ऐसे रहे तो फिक्स है। एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए।
आधा, तिहाई, चौथाई, पूरा, दोनों, तीनों, चारों, हजारों, दूसरा, तीसरा, चौथा, दोगुना, तिगुना, चौगुना, सौगुना, सब, सभी, प्रत्येक, ये सभी निश्चित के अंतर्गत आते हैं। ये जितना उदाहरण बताएं ये सब निश्चित के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चित का देखते हैं। अनिश्चित संख्यावाची, ये किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, कितना, इतना, ये सब निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं परिमाणवाची या परिमाणवाचक विशेषण। वे शब्द जो पदार्थ की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक मतलब उसमें कुछ परिमाण हो, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं उसको। ये भी दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ये पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 kg, 7 मीटर, आधा लीटर, 20 मील, 5 एकड़। इसको हम नाप लेते हैं ना, तो ये निश्चित हो जाता है, इसको हम नाप सकते हैं। अनिश्चित में ये पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, इतना, कितना, वही जो पहले था संख्यावाची में। परिमाणवाचक की एक विशेषता है, परिमाणवाचक विशेषण का विशेष सदैव द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे तेल है, घी है, और भी सारी चीज़ें जो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं वो आ जाएंगी। जो फिक्स है वो तो पहले बता दिया जाएगा, ये इतना लीटर है, चाहे ये इतना किलो है, तो निश्चित में आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे मात्रा निश्चित नहीं रहेगी वो अनिश्चित में आ जाएगा, और वो द्रव्यवाचक संज्ञा ज़्यादातर होता है। परिमाणवाचक विशेषण में ये फ्रेंड्स, इसको अगर याद रखेंगे तो भूलेगा नहीं। सार्वनामिक विशेषण, वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वो सर्वनाम जो संज्ञा के पहले लगा रहता है उसे हम उससे उसकी विशेषता बताता है, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखते हैं कैसे। वह लड़का जा रहा है, तो लड़का यहाँ पे क्या है? लड़का यहाँ पे संज्ञा है, उसके पहले ये सर्वनाम आया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। यह पुस्तक अच्छी है, पुस्तक यहाँ पे क्या है? पुस्तक संज्ञा है, और यह उसके पहले है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाए। अब देखते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण कैसे हम अंतर पहचानेंगे। जैसे वो लोग जा रहे हैं, वे जा रहे थे, तो वही है यहाँ पे लोग जो है, लोग समूहवाचक संज्ञा आ जाएगा ना, लोग, तो ये संज्ञा है, तो यहाँ पे वे जो होगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये तो सही है। वे जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो संज्ञा नहीं है, वे जा रहे हैं, कोई था जो जा रहा था, तो ये सर्वनाम हो जाएगा। उत्तम एवं मध्यम पुरुष कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं आता है। उत्तम में जैसे मैं, हम, और मध्यम में आप, ये सब जो होता है कभी सार्वनामिक विशेषण होगा ही नहीं। जब भी होगा तो वे होगा, यह होगा, यही सब होगा। अन्य पुरुष ही बनता है सार्वनामिक विशेषण। तो ये रहा फ्रेंड्स विशेषण। विशेषण के बाद हम क्रिया को देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।